हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई डिसीजन लेना होता है बिजनेस ऑपरेशंस में या कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है, जब वो एट दैट टाइम दे हैव टू प्रिपेयर अ प्लान। तो जो प्लान है ये एक स्पेसिफिक एक्शन है, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं जो हम फ्यूचर में अंडरटेक करेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम प्लान कहते हैं। प्लान जो है एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हाउ गोल्स विल बी अचीव्ड इन फ्यूचर बेस्ड ऑन द यूज़ एंड लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड। हम प्लान्स को डिवाइड करते हैं ऑन टू बेसिस। फर्स्ट इज सिंगल यूज प्लान एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स एज द नेम सजेस्ट, इन प्लान्स को हम डेवलप करते हैं फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम इन प्लान्स को डिस्कार्ड कर देते हैं व्हेन दैट प्रोजेक्ट और इवेंट इज ओवर। ये जो प्लान्स हैं हम इनको डेवलप करते हैं फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस, यानी कि वो कोर्सेज ऑफ एक्शन जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, उनके लिए इन प्लान्स को बनाया जाता है। इन प्लान्स की जो ड्यूरेशन होती है दैट मे बी फॉर अ वीक और अ मंथ एंड समटाइम्स ओनली वन डे। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक इवेंट या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस इन अवर बिजनेस फर्म। दीज आर बेसिकली सिंगल यूज़ प्लान्स। ये जो प्लान्स है इंक्लूड करते हैं बजट्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर सिमिलर टू प्रोग्राम्स बट दे डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बजट बनाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लान्स। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स जो है ये उन एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है जो रेगुलरली अकर करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज प्लान्स आर डेवलप्ड वंस, लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। और ये जो मॉडिफिकेशंस हैं हम टाइम टू टाइम में करते हैं ताकि जो हमारे बिजनेस नीड्स हैं, जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल हो जाए। इन प्लान्स को हम डिज़ाइन करते हैं सो दैट दे विल इंश्योर अस कि जो हमारी इंटरनल ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्मूथली चल रही हैं। ये प्लान्स हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं इन रूटीन डिसीजन मेकिंग, यानी कि रूटीन वे में जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं दे हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स। ये प्लान्स इंक्लूड करते हैं पॉलिसीज़, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। जैसे कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जब हम एक कंपनी में किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो वी हैव सर्टेन प्रोसीजर फॉर दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। क्योंकि जब भी हम आगे फ्यूचर में भी किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, तो वी विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर दैट एंड दैट प्रोसीजर इज़ नथिंग बट द स्टैंडिंग प्लान। सो बेस्ड ऑन what the plan seeks to achieve, plans को हम classify करते हैं on following basis. Basically there are 8 types of plans. They are basically objectives, policy, rule, budget, strategy, procedure, method, program. बट आज के इस वीडियो में हम दो ही प्लान्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द प्लान इन विच इज़ नीदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग प्लान। तो ऑब्जेक्टिव जो है कि ना सिंगल यूज प्लान है ना ये स्टैंडिंग प्लान है। ऑब्जेक्टिव को जब हम डिफाइन करते हैं तो वी से दैट ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड दैट द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वो टारगेट्स हैं, वो गोल्स हैं जो हमें फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अटेन करनी है। ये डिफ़ाइन करते हैं हमारी डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है इन नियर फ्यूचर। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट इज SMART. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant, T stands for time bound. यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए। दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड, दे शुड बी मेजरेबल इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स, दे शुड बी अटेनेबल। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करें जो हम अटेन ही नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल और अटेनेबल। दे शुड बी रेलिवेंट, यानी कि उनकी कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड बी टाइम बाउंड, दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल विद इन अ पर्टिकुलर टाइम
period. For example, we have objective of increasing sale by 10% by 6 months. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती है 10% से 6 महीने के अंदर अंदर. तो दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव. Another example of objective may be हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में there might be objective कि they want to reduce or decrease the quality rejections from 7% to 3%. तो these can be the examples of objectives. Objectives जो है they are basically set by the top management. और ये जो objectives हम decide करते हैं they serve as guide for overall planning. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, दे मेक देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स और हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स भी ऑर्गेनाइजेशन के बनाते हैं. दैट इज़ बेसिकली डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट ओनली. तो जितनी भी हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं दे आर बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स विच आर कॉल्ड द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. एंड जितना हो सके हमें ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल टर्म्स में रखना चाहिए सो दैट वी कैन मेक आउट कि क्या हमारा टारगेट अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा. दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी कीप आवर ऑब्जेक्टिव्स इन मेजरेबल और क्वांटिटेटिव टर्म्स. सेकेंड टाइप ऑफ प्लान इज़ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी भी ऑब्जेक्टिव की ही तरह ना तो सिंगल यूज़ प्लान है ना ये स्टैंडिंग प्लान है. स्ट्रैटेजी को टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करते हैं. ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है यानी कि ओवरऑल प्लान जो हमें हेल्प करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करें आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बेसिकली इनको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल प्लान है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर मीटिंग द चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू अवर कॉम्पिटिटर्स और अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस. जब हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं एट दैट टाइम हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा कंपटीशन. और जो चेंजेस हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं. तो जो स्ट्रैटेजी है इट बेसिकली इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस. पहला डायमेंशन है कि हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि लॉन्ग टर्म में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एंड रिजल्ट अटेन करना है, व्हाट शुड बी द गोल इन फ्यूचर. उस गोल को अटेन करने के लिए वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम मोस्ट फीजिबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं टू अटेन दैट पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. सेकेंडली थर्ड में हम एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को ताकि वो जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल हमने डिसाइड करा है दैट इज़ बीइंग अचीव्ड टाइमली इन योर फ्यूचर. नाउ स्ट्रैटेजिक जो हमारे मेजर डिसीजंस हैं वो रिलेट कर सकते हैं विद द डिसीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट और वी विल नॉट बी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. और अगर कंपनी प्लान करती है कि वो नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दे हैव टू डिसाइड दैट. देन दे हैव टू फाइंड आउट द कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स कि कौन कौन उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे. देन दे माइट मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑल्सो. तो ये जो हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल forces only, that is the business environment. Now example of a strategy is company की जो marketing strategy है वो relate करती है with certain questions जैसे कि who will be the customers of the product of the company, what will be the demand for the products of the company, what will be the pricing policy, how the product will be distributed among customers, that is which channel of distribution company will be using. Then the company has to decide ki how they will be advertising their product before the customers. तो ये सारे जो decisions हैं, questions हैं, they are related with marketing strategy. इसी तरह से जब एक ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट करती है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को रिड्यूस कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अकॉर्डिंगली डेवलप करती है. सो बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.